भारती हरि पवार। मैं सूरत अड़ाजन सूरत। अब तुम पढ़ के बता दो मेरे को क्या लिखा है जरा। अड़ाजन, अड़ाजन सही बोला है ना? फिर तो अपन भाई भाई हो गए, ठीक है। अड़ाजन, पालनपुर जकात नाका अड़ाजन बिस्तौर की निवासी हूँ। बहुत बड़ा एड्रेस है दादा, ठीक है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी हर्षदाहरी पवार, जब ये 3 साल की थी तब से इसको मिर्गी का दौरा आता है। हम बहुत परेशान थे, कई डॉक्टरों को दिखाया पर आराम नहीं लगा। फिर भी आराम नहीं आया। एक दिन मेरी माँ फोन पर भी, आप आस्था चैनल पर प्रदीप मिश्रा की कथा आती है वो सुनो, उसने बोला गांव से मेरी मौसी का फोन आया, बेटी तू तबीयत पूछने के लिए। उन्होंने कहा पशुपतिनाथ का व्रत करो, तेरी बेटी ठीक हो जाएगी। बाबा, मैं भगवान को मानती नहीं थी। आलू प्याज का ठेला करती हूं, गरीबी में जिंदगी जीती हूं। पर मेरी सहेली मिली, उसने भी बताया कि आस्था चैनल पर कथा आती है वो सुनो। 1 लोटा जल महादेव पर चढ़ाने का क्या फल होता है। मैंने आस्था चैनल पर कथा सुनी, अपनी बेटी को भी सुनाई। और बीच में कथा सुनते सुनते भी मेरी बेटी को दौरे आते। गुरुदेव, मुझे भगवान पर भरोसा बिल्कुल नहीं था, पर पहली बार आस्था चैनल पर कथा सुनने के बाद मैंने भरोसा किया और मेरी सहेली सीहोर गई, वहाँ से रुद्राक्ष ला कर दिया, उसका जल शिव को चढ़ाकर पिलाना प्रारंभ करा। मेरी बेटी को मैं धूलिया कथा के पंडाल में लेकर चली गई, क्योंकि आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है भगवान देता जरूर है। मैं धूलिया के कथा पंडाल में बेटी को लेकर गई। बेटी को वहाँ पर लेकर बैठी ही थी कि सवेरे 8 बजे बेटी को मिर्गी का दौरा आ गया। सुबह 8 बजे कथा पंडाल में जब मिर्गी का दौरा आया, पर मेरी बेटी हमेशा जब मिर्गी के दौरे में आती थी तो दिन भर पड़ी रहती थी, उठ नहीं पाती थी। उस दिन मेरी बेटी 1.5 घंटे के अंदर उठकर बैठ गई। डॉक्टरों को ले जाकर दिखाया, 15 मिनट वो तो कहते थे कि ये उठेगी, परंतु इसके साथ मिर्गी का दौरा चलता रहेगा। तब मेरी सहेली ने कहा तू चिंता मत कर, बाबा पर भरोसा कर, शंकर जी पर, और 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। और मेरी बेटी पढ़ाई भी करने लगी और 1 लोटा जल भी चढ़ाने लगी। गुरुदेव, क्या कथा के पंडाल में ऐसा क्या है? कथा के पंडाल में ऐसा क्या है? गुरुदेव, 3 वर्ष की उम्र से मेरी बेटी को मिर्गी के दौरे आ रहे थे। वो आज की स्थिति में कॉलेज में पढ़ रही है और उसके दौरे आने के कारण वो विवेक से काम नहीं कर सकती थी। पर इस वर्ष धूलिया की कथा के बाद उसने BCom फर्स्ट ईयर की पढ़ाई में उत्तीर्णता धारण करी। मिर्गी के दौरे के बाद धूलिया की कथा सुनकर हम 3 महीने, आप कहते हो 1.5 महीना नहीं हुआ, और 1.5 महीने बाद उसको आखिरी मिर्गी का दौरा आया। और दौरे आने के बाद आज तक उसको मिर्गी का दौरा नहीं आया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, मैं शिव को नमन कर